नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटी नोटिस केस स्टडी के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए ये जीएसटी नोटिस इशू हुआ है। डीआरसी 1 इशू करके 21 लाख तक की इसमें पेनल्टी लगा दी गई है। समझेंगे डिटेल में क्या है नोटिस और किस वजह से इतने बड़े अमाउंट की पेनल्टी लगा दी गई है। हालांकि आपने टाइटल में थंबनेल में पढ़ लिया होगा, ये जो नोटिस है इसके अंदर सप्लायर ने अपनी जो GSTR1 है कट ऑफ डेट के बाद फाइल करी, उसकी वजह से आईटीसी डिस अलाउ कर दिया गया है। और कुछ आईटीसी एग्जाम सप्लाई के ऊपर है। कॉमन आईटीसी के जो केस होता है उसकी वजह से यहाँ पे आईटीसी रिवर्सल के लिए बोल रहे हैं, उसकी वजह से डिमांड बना दी है। तो चलिए समझेंगे डिटेल में कि किस तरह से आप इस तरह के नोटिस का रिप्लाई देंगे और क्या सॉल्यूशन है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देखो, ये DRC 01 का नोटिस इशू किया गया है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए। और यहाँ पे बोलते हैं कि जो आईटीसी क्लेम किया गया है GSTR 3B के अंदर, यहाँ पे सप्लायर ने GSTR1 के अंदर इनवॉइस को कट ऑफ डेट के बाद डाला है। 18-19 की जो कट ऑफ डेट थी वो क्या थी, 31 अक्टूबर 2019। तो इस कट ऑफ डेट के बाद इनवॉइस को रिपोर्ट किया गया है सप्लायर के द्वारा। तो यहाँ पे इस तरह के आईटीसी को बोलते हैं कि डिसअलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि कट ऑफ डेट के बाद अगर इनवॉइस को रिपोर्ट किया जाएगा तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। सो देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ केस क्या है। यहाँ पे हुआ क्या है, कुछ पार्टीज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो R1 होती है उसमें इनवॉइस को लेट दिखाया। लेट दिखाने का रीज़न ये था, एक्चुअली पार्टी ने उस बिल को B2B की जगह पे B2C में रिपोर्ट कर दिया था। बाद में जब उसने B2B में रिपोर्ट किया तो बहुत देरी कर दी, जो कि कट ऑफ डेट निकल गई थी, उसके बाद रिपोर्ट किया। लेकिन उसने उस इनवॉइस का टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिया था, बस B2C में कर दिया था, उसको B2B में करना था। तो इस तरह के केसेस में आपको पार्टी से तो डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा, भैया लिख के दे कि उसके अंदर अपनी GSTR1 में उसने इनवॉइस रिपोर्ट करने में GST नंबर डालने में मिस्टेक कर दी, या तो GST नंबर डालने में मिस्टेक करने की वजह से भी हो सकता है कि भाई GST नंबर किसी और का डाल दिया, बाद में पता लगा भाई इसका नहीं है, इसका डालना है, तब तक कट ऑफ डेट निकल चुकी थी। तो उस केसेस में क्या होता है कि जनरली उस तरह के केसेस में आप 3B में टैक्स पे जमा कर देते हैं, लेकिन R1 में कुछ ना कुछ GST नंबर में या B2B या B2C में मिस्टेक कर देते हैं। तो इस तरह के केसेस में पार्टी से डिक्लेरेशन आपके पास होगी तो आप इस तरह के नोटिस का रिप्लाई अच्छे तरीके से दे सकते हैं। यहाँ भी इसके साथ यही हुआ है कि इसने B2C में रिपोर्ट कर दिया था, जबकि B2B में रिपोर्ट करना था। बाद में इसने B2B में रिपोर्ट कर दिया R1 के अंदर जाके अमेंडमेंट के थ्रू, लेकिन उसका टैक्स ऑलरेडी कट ऑफ डेट से पहले पे कर दिया था। तो इसका एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आपका ग्राउंड बन सकता है कि इस गवर्नमेंट को ऑलरेडी टैक्स पे हो गया था, बस इनवॉइस की मिस्टेक की वजह से B2C में कर दिया था, जबकि B2B में करना चाहिए था। उसके बाद कॉमन क्रेडिट का यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई एग्जाम सप्लाई करी है तो कॉमन क्रेडिट का आपको रिवर्सल करना होगा। इसका प्रोपोर्शनेट होता है, रूल 42-43 के अंदर इसका रिवर्सल किया जाना होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि कॉमन क्रेडिट क्या होता है और CGST रूल 42 और 43 क्या होता है और कैसे इसका रिवर्सल किया जाता है GST एक्ट के अंदर। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आपने कोई एग्जाम सप्लाई करी है तो यहाँ पे जो ITC लेते हो आप, टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों के लिए यूज कर रहे हो, ऐसे में कॉमन क्रेडिट बनता है और रूल 42 और 43 के अंदर आपको उस तरह के आईटीसी का प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करके रिवर्सल करना होता है। तो देखो, यहाँ पे सप्लायर ने कोई भी कॉमन क्रेडिट नहीं लिया है, कॉमन आईटीसी नहीं लिया है। कॉमन आईटीसी कौन कौन से होते हैं? ऐसी आईटीसी जो दोनों तरह की सप्लाई पे यूज हो गया, जैसे फ्रैट टैक्सेबल सप्लाई पे भी हो रहा है और एग्जाम सप्लाई पे हो रहा है। जैसे आपने इंटरनेट की सर्विस ली, उसके ऊपर भी टैक्सेबल पे भी हो रहा है और एग्जाम पे भी हो रहा है। कोई रेंट की सर्विस ली, वो भी है, ठीक है। कोई और अकाउंटिंग की सर्विस ली, कोई लीगल सर्विस ली, तो इस तरह की सर्विसेज जो होती हैं वो दोनों पे यूज होते हैं। तो इसको कॉमन क्रेडिट बोलते हैं। अगर कोई आपका इनवॉइस, कोई ऐसा आईटीसी है जो दोनों पे यूज हो रहा है तो वो कॉमन इनपुट एज क्रेडिट के अंदर आएगा और उस तरह के आईटीसी का आपको रिवर्सल करना होगा अपनी GSTR 3B के अंदर। तो मेरे केस में इस तरह का कोई भी आईटीसी नहीं है, तो यहाँ भी हम प्रॉपर एक रिप्लाई बना सकते हैं और रिप्लाई बना के इसका जवाब दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप GST नोटिस की पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, उसके रिप्लाई चाहते हैं एक प्रोफेशनल तरीके से दिया जाए, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं GST नोटिस के लिए, जहाँ पे आपको
बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा सर्विसेज दी जाएगी पेड सर्विसेज के थ्रू जीएसटी नोटिस के रिप्लाई का, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो समझ गए दोस्तों, अगर आपके पास फॉर्म DRC 01 के अंदर नोटिस आए तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको बस नोटिस को देखना है और समझना है और जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग, जो जीएसटी रूल है एंड लॉ है, उसके अकॉर्डिंग इसका रिप्लाई देना है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो खुद से मत करना, किसी प्रोफेशनल से आप जरूर हेल्प लेना। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।